राधे राधे दोस्तों। आज हम कुछ देखने वाले हैं जीके और जीएस के कुछ जानदार और शानदार प्रश्न, फैक्ट्स, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में नई दिल्ली में होती है। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना न्यू दिल्ली में होती है। 1965 में कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना भी हुई थी। तो 1965 में क्या हुआ था? कृषि खाद्य मूल्य आयोग की स्थापना भी हुई थी। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान, अगर हम चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में ही जीआई टैग की जो रजिस्ट्री का ऑफिस है वो भी यहीं पर है, चेन्नई में। और जीआई टैग एक्ट आया था 1999 में, 1999 में, और 1999 में आता है, 2003 में लागू होता है। जीआई टैग हर 10-10 वर्षों के लिए ये टैग दिया जाता है और 2003 से लागू होता है। 2004 में पहली बार वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग दिया गया था। सबसे ज़्यादा जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। पत्रकारिता का राजकुमार, तो पत्रकारिता का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ जर्नलिज्म किसको कहा गया? तो कृष्णोदास पाल को कहा गया। किसको कह रहे हैं भाई? तो कृष्णोदास पाल को कह रहे हैं पत्रकारिता का राजकुमार। ठीक है। पत्रकारिता के जीवन का निर्वाह करते हुए, ठीक है, यानी जर्नलिज्म के लिए जो जेल जाने वाले पहले भारतीय हुए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, वो कौन हुए? तो बाल गंगाधर तिलक हुए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक पुरुष कहा जाता है, अग्रदूत का तारा कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय जी को। ठीक है। हमसा दाम्पत्य चित्रकारी से संबंधित कौन है? तो राजा रवि वर्मा हमसा दाम्पत्य चित्रकारी से संबंधित है, राजा रवि वर्मा। ठीक है। आजकल जैसे बहुत फेमस है, जैसे वारली चित्रकला है तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पट्ट चित्रकला है, उड़ीसा से संबंधित है। कांगड़ा चित्र शैली है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बाग चित्र पेंटिंग है, चित्रकला शैली है तो ये आपके मध्य प्रदेश से है। तो इस तरीके से कुछ फेमस चित्रकला शैलियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं और विभिन्न एग्जामों में इसका मतलब ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है। जो पहले भी पूछी गई हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल आने वाला है, भी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। ठीक है। जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसआई, एएसआई, होमगार्ड की परीक्षा होनी है। ठीक है। सारे पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। ऐसे क्वेश्चंस इसको विद स्टैटिक जीके के अनुसार भी के हिसाब से भी देख रहे हैं और सारे फैक्ट भी देख रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़। प्राचीनतम शैल चित्रों के प्रमाण भीमबेटका की गुफाएं, एमपी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। वी.आर. कांकड़कर थे 1957 में पहली बार भीमबेटका की गुफाओं का जो पता लगाया था वो इन्होंने लगाया था। इटारसी एक जगह पड़ती है एमपी महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है। तो वहां पर यह पता लगाया गया था। अगर आपसे कहेगा शैल चित्रों के प्रमाण तो भीमबेटका एमपी। अगर कह दे प्राचीनतम गुफा पेंटिंग के प्रमाण तो इंडोनेशिया देश बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुफा पेंटिंग के प्रमाण जो है प्राचीनतम वो इंडोनेशिया, और शैल चित्रों के प्रमाण तो ये भैया भारत के एमपी में भीमबेटका की गुफाएं हैं, वहां पर प्राचीनतम शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल किया गया। ठीक है। पहली बार पाकिस्तान शब्द किसने दिया, किसके द्वारा ये बोला गया? पहली बार पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने पेश करी? तो आंसर होने वाला है चौधरी रहमत अली 1933 में। ठीक है। तो चौधरी रहमत अली 1933 में पाकिस्तान शब्द कहते हैं। पाकिस्तान जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है? तो भाई इन्होंने दिया है।
अगर कह दिया जाए पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने दी है, तो वो भी तब भी आपका आंसर होने वाला है चौधरी रहमत अली 1933 में। ठीक है, दो राष्ट्र सिद्धांत, तो मोहम्मद इकबाल 1930 प्रयागराज, मोहम्मद इकबाल 1930 प्रयागराज। ठीक, 1930 मुस्लिम लीग का सेशन होता है, वहां पर दो राष्ट्र सिद्धांत की बात ये मोहम्मद इकबाल कहते हैं 1930 के प्रयागराज यानी इलाहाबाद तब कहा जाता था, तो वो बात। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन क्यों हुआ था, आपको पता है, देश को चलाने के लिए, क्योंकि आज़ादी होने वाली थी एक साल बाद लगभग 1947 15 अगस्त को, तो उस समय के दौरान अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, 2 सितंबर 1946, इसमें एक साल कम कर दीजिए, 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था, फिनिश हो गया था, क्योंकि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था 15 अगस्त 1945 को। इस वजह से 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया था। 1 सितंबर को शुरू हुआ था, मैंने पहले की वीडियो में बताया, और 2 सितंबर 1945 यानी 6 वर्ष के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। 2 सितंबर को 1945 को समाप्त होता है, एक साल जोड़ दीजिए, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक, संविधान सभा का गठन की बात करी जाए भैया, संविधान सभा की पहली बैठक भी तो 9 दिसंबर को होती है, जिसमें पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि उस समय सबसे वयोवृद्ध थे उस सभा में, तो इसीलिए उनको बनाया गया था। फिर आगे चल के राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946, ये आपको ध्यान रखना, पहली बैठक भी ये संविधान सभा की थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर लागू, मतलब तैयार हो गया था। लागू तो पूरी तरीके से 1950 में हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर को यानी 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, तो भैया बनकर तैयार हो जाता है। इसी कारण बस, ठीक है, इसी वजह से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद, कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, कुछ कानून, बाकी जाके पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को नो नॉनवेज डे भी होता है, और 26 नवंबर को दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे भी होता है। 26 नवंबर को ही क्या होता है, तो भैया ये आपका संविधान दिवस, नो नॉनवेज डे और दूध दिवस, 3 दिवस होते हैं 26 नवंबर को। ठीक, तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, और तकरोई का युद्ध 1575 में होता है। तालीकोटा तकरोई कैसे याद करना है, तो ताली बजाई तुरोई खाई, तुरोई एक सब्जी होती है, शाकाहारी सब्जी, हरी पत्तेदार। ठीक है, तुरोई आप जानते हो, तुरोई होती है पत्तेदार, क्या तुरोई सब्जी होती है। ताली बजाई तुरोई खाई, तो तालीकोटा युद्ध 1565 में, और तकरोई का युद्ध 1575 में। 10 साल जोड़ दीजिए, ताली पहले आएगा फिर तुरोई, ताली बजाओ तुरोई खाओ, तो ताली 1565, फिर 10 साल जोड़ दीजिए 1575 में तकरोई का युद्ध, तो याद हो जाए। ठीक है, कितना इजी है इस तरह याद करना। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कह दे, पहला कह दे, सबसे प्राचीन कह दे, बात एक ही होगी भाई, जो सबसे पहला होगा वही सबसे प्राचीन होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1887 में स्थापित होता है। 1887 1888 में आ जाइए, तो 1888 में क्या होता है, इलाहाबाद का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है एक साल बाद इसके 1888 में। तो ये भी याद हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, एक साल जोड़ दीजिए तो 1888 में इलाहाबाद का सेशन होता है, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को जब याद करेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम 1965 नई दिल्ली, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम 1965 नई दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु। पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं, तो कृष्णदास पाल को कहते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। हमसा दाम्पत्य चित्रकारी राजा रवि वर्मा इससे संबंधित है। प्राचीनतम शैल चित्रों के प्रमाण भीमबेटका एमपी शैल चित्रों के, शैल चित्रों वाला भीम, शैल चित्रों वाला भीमबेटका। गुफा पेंटिंग के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं इंडोनेशिया देश से, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, पाकिस्तान की अवधारणा किसने पेश करी, तो आपको बताना चौधरी रहमत अली 1933 में। दो राष्ट्र सिद्धांत, यानी पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में बनेगा, भारत रहेगा, उससे अलग होकर पाकिस्तान बनेगा, इस बात का मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत हो गया ना, भारत और पाकिस्तान, तो दो राष्ट्र जो थ्योरी देते हैं वो मोहम्मद इकबाल 1930 में मुस्लिम लीग का सेशन होता है वहां पर प्रयागराज में, पहले इलाहाबाद कहते, तो इलाहाबाद के 1930 वाले सेशन में मोहम्मद इकबाल दो राष्ट्र सिद्धांत देते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में होता है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है। ताली बजाई तुरोई खाई, ताली 1565, 10 साल जोड़ दोगे तो 1575 में तुकरोई का युद्ध हो जाता है, ठीक है, तकरोई या तुकरोई। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में 1887 में स्थापित होता है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लंबे समय तक ये फैक्ट्स याद रहेंगे। ये जीएस का पोर्शन बहुत वास्ट है, तो इस तरह जब करेंगे तो फिर हमें लॉन्ग टर्म याद रहेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि इस तरीके से रिलेट करके इसका शॉर्ट नोट बना लीजिए। ऑल एग्जाम, फॉर ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो इंडिया में सभी में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए रिलेट करके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे वीडियोस अच्छे आपको और देते रहेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए जिसका भला हो सकता है। चीज़ों को इस तरह याद करिए, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। मेरा नाम आकाश है, ठीक है, तो आप सर्च करें द आकाश शो के नाम से ये चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इस तरह चीज़ों को याद करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। राधे राधे, धन्यवाद।